आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1071वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज दोहा गायन कार्यशाला है। और दोहा गायन कार्यशाला में जिन जिन साथियों का नाम है उनको सूची भेज के व्यक्तिगत मैसेज भी भेजा गया है। और एक सूची हो सकता है कुछ रफ सूची हो, उसमें लिंक नहीं है, तो साथी ये भी देख लें कि उसमें लिंक है नहीं है, हो सकता है कोई दूसरी सूची भी हो। तो इंडिविजुअल जिनका नाम आज की सूची में है उनको इंडिविजुअल मैसेज भेजा गया है व्यक्तिगत तौर से। तो मैं स्वागत करता हूं सभी मित्रों का। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो कि शिक्षाविद हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में आप बतौर कुलपति भी आपकी भूमिका रही है। शिक्षाविद बतौर आप साहित्यकार भी हैं, बच्चों के लिए आपका महत्वपूर्ण काम है। और आज दोहा गायन कार्यशाला है और आपको दोहा सम्राट की पदवी से भी नवाजा गया है। तो मैं सर आपका स्वागत करता हूं। आप समय समय पर हमारे इस पटल को मदद करते हैं, आपका आशीर्वाद हमको मिलता है, हमारी ऑफलाइन कार्यक्रमों में भी आपकी भागीदारी रहती है। तो आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हिमानी हरमोला जी भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अध्यक्षता करेंगे राखी पिलवाल जी और संचालन करेंगे हमारी दोस्त अपेक्षा राज जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले कई साथी अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार, नन्हे मुन्ने दोस्त, सभी का स्वागत करता हूँ। आस्था सिंह हमारे बीच जुड़े हैं, अंशुल आर्या जी, भावना हरबोला जी, बीपी पांडे सर हमारे बीच जुड़े हैं। गंगा आर्या जी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ती हैं, गिरजा शंकर जोशी जी, ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन अकेडमी से अशोक पंत जी, हेमा बिपिन तिवारी जी, और हीरा सिंह कौशल जी हमारे बीच जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से, कैलाश चंद्र जी, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से, और कमला राठौड़ जी, कुंदन आर्या आईडी से, ललिता भोज जी, नरेंद्र पाल सिंह सर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं जीआईसी चौरा हॉलबाग से, पूनम गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में रघुवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। संगीता कन्याल जी हमारे बीच जुड़े हैं, संतोष कुमार जी, सीमा धारकोटी जी, शीला भाटिया जी, और इस पटल पर अन्य कई अभिभावक, नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। एक कदम सीखने की ओर हमारे साथी कई इस पटल पर जुड़ते हैं, मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपने मंच सौंपता हूँ अपेक्षा जी को। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोहा गायन कार्यशाला के लिए भी काफ़ी साथियों ने सहमति दी है, और संभवतः कल की सूची फाइनल होगी है, परसों की सूची भी मुझको लगता है कि हम दोहा वाचन करेंगे। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय मानव सर को मैं बताना चाहूँगा कि सर बच्चों ने दोहा में इंटरेस्ट लिया है, और तो आज की तो परसों भी हमारा एक कार्यक्रम होगा, कल तो खैर होगा ही, परसों की भी सूची तैयार होगी। तो बस इतना ही निवेदन करना चाहेंगे, जो साथी एक बार सहमति दे दें वो दोबारा ना दें प्लीज, सूची बनाने में परेशानी होती है, यानी दो दो बार नाम जुड़ जाता है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपनी दोस्त अपेक्षा जी को। अपेक्षा जी आप जुड़ चुके हैं क्या? जी सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपको मेरा प्रणाम एवं आपका बहुत-बहुत आभार। माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। मेरा नाम अपेक्षा राज है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि बाल कवि सम्मेलन बाल प्रहरी का 71वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज दोहा गायन कार्यशाला है। आज की कार्यशाला में सभी बच्चे सभी प्रतिभागी अपनी दो दोहे प्रस्तुत करेंगे एवं उनका अर्थ भी बताएंगे। तो आज के शुभ अवसर पर हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर रामनिवास मानव जी, शिक्षाविद एवं साहित्यकार, नरनौल हरियाणा से। सर आपका स्वागत एवं मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी हिमानी हरबोला कक्षा 8 द्वारहाट इंटर कॉलेज द्वारहाट से। दीदी आपका भी स्वागत है एवं मैं आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ।
आज अध्यक्षता कर रही मेरी बहन राखी पिलख्वाल कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटूली अल्मोड़ा से। बहन आपका भी स्वागत है एवं मैं आपका भी बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। बागदरी से जुड़े हुए आदरणीय श्री आकाश पासवान सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ाने वाले एवं मनोरंजन करने वाले डॉक्टर आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय केराला सर, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम एवं मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और मैं आदरणीय श्री उदय केराला सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 11वीं बार संचालन करने का मौका दिया, तो सर आपका बहुत-बहुत आभार। तो अब मैं इसी क्रम में कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी हिमानी हरबोला, कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम हिमानी हरबोला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट है। सबसे पहले मैं उदय गिराला सर को आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे पहली बार विशिष्ट अतिथि बनाया। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी शिक्षाविद एवं साहित्यकार हरियाणा से। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन राखी कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटूली अल्मोड़ा से। और आज की संचालन कर रही मेरी छोटी बहन अपेक्षा राज कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन, मैं आपको भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आपका संचालन बहुत अच्छा होगा। अब मुझे आज तक सबसे अच्छी कार्यशाला लगी कवि सम्मेलन कार्यशाला। अब मैं यहाँ पे अपने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। जाति ना पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। लगता है वो अब नहीं जुड़ पाई, तो अब मैं आगे बढ़ते हुए आपको कार्यक्रम के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। पहला नियम, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो अपना माइक एवं कैमरा ऑन रखें, और अगर कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक एवं कैमरा बंद रखें और प्रतिभागी की प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए प्रतिभागियों की ओर बढ़ते हुए हमारे आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी मुस्कान कक्षा 9 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जी बहन, मेरा नाम कुमारी मुस्कान कन्याल है और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी है। आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो आज मैं अपने दोहे स्टार्ट करती हूँ। मेरा दोहा इस प्रकार है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं इन संसार में बुराई खोजने चली तो मुझे कोई बुरा ना मिला। जब मैंने अपने मन को झांक कर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। कबीरदास जी यह कहते हैं। अब मैं अपना दूसरा दोहा स्टार्ट करती हूँ। जाकरण जग ढूंढिया, सो तो घट ही माई। जाकरण जग ढूंढिया, सो तो घट ही माई। पर्दा दिया भरम काम, ताते सूझे नाही कबीरा, ताते सूझे ना
अर्थात हमें बचपन से ही बताया जाता है कि भगवान आसमान में होते हैं, हम सभी सभी के ऊपर होते हैं, वे हमारे परमात्मा हैं। पर कबीरदास जी ऐसा नहीं मानते थे। कबीरदास का मानना था कि भगवान हमारे हृदय के अंदर ही बसते हैं, बस झांकने की देर होती है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपने बोला कि हमें किसी के लिए भी बुरा नहीं करना चाहिए, सबके लिए अच्छा करना चाहिए, और आपने बहुत लय के साथ अपने दोहों को प्रस्तुत किया। तो दीदी आपकी प्रस्तुति बहुत-बहुत अच्छी रही। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी रिया गुप्ता, कक्षा 8, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार, उधम सिंह नगर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ बहन। जी दीदी, आपका स्वागत है। सभी उपस्थित लोगों को और अतिथिगणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रिया गुप्ता, मैं कक्षा 8वीं की छात्री हूँ। मैं हीरावती माधवानंद जोशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्री हूँ। आज मैं आपके सामने उपस्थित करने जा रही हूँ दोहन गायन। तो गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्त भवन्ति दोषः। इसका अर्थ है कि गुण तब गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तो वह गुणी व्यक्ति होते हैं। जब वह गुण व्यक्ति अगर वह निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वह निर्गुण व्यक्ति बन जाते हैं। मेरा सेकंड श्लोक है शश्वततोया भवन वेशः प्राभवन्ति नदः समुद्रमाशात् भवन्ति पेशः। इसका मतलब है कि जैसे कि नदी में जो जल बहता हुआ पानी है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन वह जो पानी बहता हुआ जल अगर वह समुद्र के पानी में मिल जाता है तो वह पीने योग्य नहीं होता है। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही, बहुत लाजवाब रही। आपके दोहे भी बहुत उत्तम थे। आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई भावेश महतोलिया, कक्षा 6, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार, शांतिपुरी, उधम सिंह नगर से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरा नाम भावेश महतोलिया है। मैं कक्षा 6ठी का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी नंबर 2 है। तो मैं आज आपके समक्ष दोहे सुनाना चाहता हूँ। जो मेरा पहला दोहा इस प्रकार है। रहीम फिरी फिरी पोइये टूटे मुक्ता हार। अर्थात रहीम कहते हैं कि यदि आपका प्रिय आपसे 100 बार भी रूठे तो भी रूठे, प्रिय को मानना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे से पिरो लिया जाता है। जो बड़े को लघु कहे नहीं घट जाए। तो मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। चित्रकूट में रमी रहे रहीम अवध में नरेश, जा पर बिसदा परत है सो आवत यह देश। अर्थात रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे हैं। उन्हें 14 वर्षों के वनवास पुरातत्व हुआ है। इस स्थान की याद दुख में आती है। जिस पर भी विपरीत आती है वह शांति पाने के लिए इसी प्रदेश में चिंता चला रहा है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम थी। आपने हमें रहीम के 2 दोहे सुनाए जो कि बहुत ही उत्तम थे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्रेयांश रावत, कक्षा 4, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवालय सल्ट अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयांश रावत, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ।
मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवरायल है। मैं आपके सामने दो दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोए। अर्थ, मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे पैरों के नीचे रौंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तू मेरे तले होगा। क्योंकि जीवन में मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन मृत्यु होने के बाद वह मिट्टी बन जाता है। अब मेरा दूसरा दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। इस दोहे के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि सिर्फ बड़ा होने से कुछ नहीं होता, बड़ा होने के लिए विनयशील का होना जरूरी है। यहाँ पर कबीर जी ने खजूर के पेड़ों के बारे में बात बताया है, जिसमें कबीर जी कहते हैं कि जैसे खजूर के पेड़ इतने ऊंचे होने के बावजूद भी ना किसी राहगीर को छाया दे सकते हैं और ना ही उनके पर कोई आसानी से तोड़ सकता है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत लाजवाब थी। आप इस कार्यक्रम के सबसे छोटे प्रतिभागी थे, फिर भी आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और आपने हमें कबीर के दोहे सुनाए। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियापेक्षा। सबसे पहले प्रियापेक्षा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्री राम निवास मानव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हिमानी, अध्यक्षता कर रही प्रिय राखी और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रियापेक्षा। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बहुत बेहतरीन कार्य कर रही हैं। इन कार्यशालाओं के माध्यम से बच्चे नई नई बातें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी आदतों का उनमें विकास हो रहा है, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास हो रहा है और ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करने की दृष्टि से, लेकिन आज ये शिक्षकों अभिभावकों बच्चों की पहली पसंद बन गई है और बच्चे पूरे मनोयोग से इनमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जो बच्चे बोलने में झिझकते थे, संकोच करते थे, ना केवल बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हैं, विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष उद्बोधन भी दे रहे हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग के बाद न केवल वो अपने विद्यालय में, समाज में, समुदाय में, अन्य स्थानों पर भी विभिन्न कार्यों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। आज ये दोहा वाचन कार्यशाला, ये भी बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है। इसमें लब्ध प्रतिष्ठित कवियों के दोहों का वाचन बच्चों के द्वारा अर्थ के साथ किया जा रहा है। निश्चित रूप से पद्य भाषा ज्यादा प्रभावपूर्ण होती है गद्य की अपेक्षा और दोहों में भी
नीतिपरक दोहों का ज्यादा वाचन हो रहा है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं पूरे देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ती हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, देव भाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें से बड़ी उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और महाकवि बिहारी लाल जी के एक दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहत नटत रीजत खिजत खिलत मिलत लजियात भरे भवन करत हूं नैनो सो बात। ये जो गागर में सागर भरने वाली बात है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार एवं आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने हमें इतनी अच्छी एवं इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और आप हमेशा ही हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और आपने हमें बहुत कुछ चीजें सिखाई आगे बढ़ने के लिए एवं आपने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं आप हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित भी करते हैं। और आपने हमें एक दोहा सुनाया जिससे कि हम सभी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई मयंक भाटिया, कक्षा 5, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप तक का मेरी आवाज आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। नमस्ते, मेरा नाम मयंक सिंह भाटिया, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला, कोई जो दिल खोजला अपना मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे इस संसार में कोई बुराई नहीं। जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा तो मुझे बुराई ही बुराई मिली। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, हृदय साच है आके हृदय आप, कबीरा आप ताके। अर्थात सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच है उसके हृदय में स्वयं भगवान है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब रही, बहुत ही शानदार रही। आपने हमें बहुत ही सुंदर दोहे सुनाए जो कि बहुत ही उत्तम थे। तो आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई दीपांशु भोज, कक्षा 6, ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला दीना पानी अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। मेरा नाम दीपांशु भोज है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला डीनापानी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको अपने 2 दोहे सुनाना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। काल करे सो आज कर, अब
कल आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगा, फिर आप अपना काम कब करेंगे। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। पांति को छाया न दे, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छाव दे पाता है और न ही उसके फल सुबह तमीज से थोड़ा रिकॉर्ड तो बात मत करा कर। भेज दो उसे। होते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत लाजवाब रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई हर्षित जोशी, कक्षा 5, हॉली चाइल्ड पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हर्षित, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित। आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम हर्षित जोशी, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा है। मेरे जनपद का नाम अल्मोड़ा है। मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। मैं आज आप सभी को दोहे सुनाना चाहता हूँ। जीता ने पूछा साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का, पार लेना दो ज्ञान। आप सभी को मैं इसके अर्थ सुनाना चाहता हूँ। सज्जन की जीत ना पूछ कर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसका ज्ञान का, उसे दुकान वाले का है। दूसरा, बुरा जो देखने में चला बुरा ना मिलिए कोई जो बिला। आपको इसका अर्थ सुनाना चाहता हूँ। चला तो मुझे कोई बोलता ना गिरा, जब मैंने करा देखा तो कोई नहीं है। आप सभी को धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही, बहुत शानदार रही। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर रामनिवास मानव जी, शिक्षाविद एवं साहित्यकार, नारनौल हरियाणा से। सर, मैं आपको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मन में लेकर शुभ भाव अतिथियों के सम्मान का, मन में लेकर शुभ भाव अतिथियों के सम्मान का, हृदय प्रफुल्लित है, हृदय प्रफुल्लित है, स्वागत में श्रीमान आपका, स्वागत में श्रीमान आपका। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बेटे, आपकी आवाज आ रही है, मुझे सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल बेटे आपका। और आज की इस 1071वीं गोष्ठी में उपस्थित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक कुमार नेगी जी, आकाश शाश्वत जी, और इस सारे कार्यक्रम के आयोजक संचालक श्री उदय केवला जी, आप सभी को मेरा नमस्कार तथा सभी बाल साथियों को मेरा शुभाशीर्वाद। मैं समझता हूं कि इस गोष्ठी के माध्यम से उदय केरोला जी एक साथ अनेक उपलब्धियां प्राप्त करते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोरोना काल से लेकर के अब तक 1071 गोष्ठियों का आयोजन अपने आप में एक ऐसी उपलब्धि है जो विश्व इतिहास में एक रिकॉर्ड के रूप में दर्ज रहेगी। शायद ही कोई संस्था इस रिकॉर्ड को तोड़ पाए। और दूसरा, इस प्रकार की गोष्ठियों के माध्यम से, जैसा कि आकाश शाश्वत जी ने बताया, कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आप अपनी संस्थाओं के माध्यम से दे रहे हैं। बच्चे, छोटी छोटी कक्षाओं के बच्चे गोष्ठियों में आते हैं, अध्यक्षता
करते हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और संचालन का कार्य भी बखूबी करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिन बच्चों को ठीक से बोलना नहीं आता, वो इन गोष्ठियों में आकर अपनी प्रतिभा का जिस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं, वह बहुत ही बड़ी और अनुकरणीय बात है। मैं सभी प्रतिभागी बच्चों को बधाई देता हूँ कि वो इतनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, दोहे प्रस्तुत कर रहे हैं। दोहा आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही लोकप्रिय छंद है हिंदी का। सबसे बड़ा कारण इसका इसका महत्व जो है इस बात से स्पष्ट है कि हर महीने दूसरे महीने दोहा मुझे आप सबसे जोड़ देता है। और दूसरी बात, दोहा जो है हिंदी का एकमात्र ऐसा छंद है जो हमारे जन जीवन में पूरी तरह से रच बस गया है। चाहे कबीर हो, तुलसी हो, रहीम हो, बिहारी हो, वृंद हो, इन सब के दोहे शताब्दियां बीत जाने के बाद भी आज भी लोगों की जबान पे चढ़े हुए हैं और हर अवसर पर ये दोहे हमें याद आते हैं। यही इस दोहे की सबसे बड़ी सफलता है। छोटा सा छंद है, 13-11 की 4 चरणों में लिखा जाने वाला है दोहा छंद हर युग में अपनी सार्थकता सिद्ध करता रहा है और आज भी उसी भाव भंगिमा के साथ हमारे सम्मुख उपस्थित है। मैंने पिछली बार भी अनुरोध किया था उदय करोला जी से और अभी अनुरोध कर रहा हूँ कि कोशिश करें कि कुछ नए जो कवि हैं, नए जो दोहाकार हैं, उनके भी दोहे यदि इस कार्यक्रम में प्रस्तुत किए जाएं तो शायद और भी अच्छा रहेगा। ये अच्छी बात है कि हम कबीर करके और रहीम, तुलसी और बिहारी के दोहे यहाँ सुनते हैं, बच्चे उन्हें प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अतीत के साथ वर्तमान को भी यदि जोड़कर हम चलेंगे तो ज्यादा सार्थक रहेगा। मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ उन सभी बच्चों को जिन्होंने यहाँ आज अपने दोहे प्रस्तुत किए हैं या अभी प्रस्तुत करने वाले हैं। और साथ ही मैं बधाई देता हूँ उदय करोला जी के साथ हर समय हर गोष्ठी में कंधे से कंधा मिलाकर के जो वो साथ चलने वाले, साथ रहने वाले, सहभागिता करने वाले श्याम पलट पांडे जी को, आकाश सासवर जी को और विशेष रूप से उनके और जो साथी उन सबको, जिनकी वजह से उदय जी को भी एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा मिलती है, बच्चों को भी काफी उत्साहवर्धन होता है। और ये संस्था विशेष रूप से जो पत्रिका है बाल प्रहरी, वो नित्य नए कार्य कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। और अंत में मैं अपने चंद दोहे प्रस्तुत करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। सर्दी का मौसम है, हमारे यहाँ टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री पहुंच गया है। आपके यहाँ तो शायद और भी ज्यादा ठंड होगी। श्याम पलट जी क्योंकि अहमदाबाद में बैठे हैं, वहां तो मौसम अच्छा होगा, खुशगवार होगा, सुहाना होगा, लेकिन हमारे यहाँ काफी जल्दी ठंड बढ़ जाती है क्योंकि नजदीक हरियाणा हिमालय के, तो उधर से जैसे ही बर्फ गिरनी शुरू होती है या ठंडी हवाएं चलने लगती है, सीधा असर हमारे यहाँ पड़ता है उसका, तो काफी ठंड पड़ रही है। तो सर्दी के कुछ दोहे मैं बच्चों आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सर्दी की ऋतु आ गई, कि सर्दी की ऋतु आ गई, मलती ठंडे हाथ और सीसी करते दिन ढले, किटकिट करते रात। कि सीसी करते दिन ढले, किटकिट करते रात, और जल से जो पाला जमे, कि जल से जो पाला जमे, जमने लगता खून, और बर्फीला सब जग लगे क्या मंसूरी दून। कि जब बर्फीला सब जग लगे क्या मंसूरी दून। और धूप सुहाती गुनगुनी, धूप सुहाती गुनगुनी करती मनोविनोद, और जैसे लगती है भली सबको माँ की गोद। कि जैसे लगती है भली सबको माँ की गोद। और दिन छोटे होने लगे, कि दिन छोटे होने लगे, लंबी होती रात, होमवर्क और खेल का बिगड़ गया अनुपात। कि होमवर्क और खेल का बिगड़ गया अनुपात। और मूंगफली मन में बसी, कि मूंगफली मन में बसी जो काजू अखरोट, और गली मोहल्ले बिक रही अब डंके की चोट। कि गली मोहल्ले बिक रही अब डंके की चोट। और अंतिम दुआ देखिए कि पढ़ने के दिन है यही, कि पढ़ने के दिन है यही, खूब पढ़ो दिन रात, और गया वक्त ना फिरे कभी लाख टके की बात। कि गया वक्त ना फिरे कभी लाख टके की बात। तो बच्चों, इस सर्दी का मौसम थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी पढ़ने लिखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। आप
यही पढ़ने का समय है, इसलिए पूरा समय पढ़ाई में भी लगाएं। खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई भी चलती रहनी चाहिए। बहुत जल्दी आपकी परीक्षाएं भी आने वाली हैं, तो इस समय का भरपूर लाभ आप उठाइए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। उदय किरोला जी बार बार मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनके प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार एवं आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और आपने हमें अपनी बातों से हम सब बच्चों का ज्ञान बढ़ाया और हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। और आपने हमें दो दोहे भी सर्दी पर सुनाए जो कि बहुत ही सुंदर थे और उनसे हम सभी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो सर, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत आभार। तो अब मैं इसी क्रम में कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई पंकज तुलेरा, कक्षा 6, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार उधम सिंह नगर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार एवं भाई बहनों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा प्यार। मेरा नाम पंकज सिंह है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपके सामने दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कबीर जी के दोहे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे सो कब, बहुरी करे सो कब। अर्थात जो काम करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है, यानी पल भर में प्रलय हो जाएगी। फिर आप अपने काम कब करेंगे। रहीम जी के दोहे। रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। अर्थ। रहीम जी का कहना है कि जिस मनुष्य में विनम्रता नहीं है, जिस मोती में चमक नहीं है, वो जो चून पानी में नरम नहीं पड़ता हो, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपने हमें बहुत सुंदर दोहे हमें सुनाए जो कि बहुत ही उत्तम थे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी खुशी कोहली, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, उपस्थित हूँ। आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। सबसे पहले नाम खुशी कोहली में हूँ। विद्यालय का नाम राजेश्वर। जैसे आपको पता होगा, कार्यशाला है। इस अवसर पे मैंने भी अपने किए जो इस प्रकार से जो कभी के शरीर तो बहुत होते हैं, किस तरह से वे गंगा अपनी नदियों में भी उसको पवित्र मानते हैं। एक बड़े दूसरा इस प्रकार जो कि कुछ इस का
मन जोगी होई का अर्थ है शरीर के भगवे करना सरल है और मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सहज हो सकती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने हमें बहुत सुंदर दोहे सुनाए जो कि बहुत ही उत्तम थे। तो मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन एवं कार्यक्रम की सबसे छोटी बहन कक्षा 3 हीरावत माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा जोशी है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो इसमें मेरे भी 2 दोहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप कबीरा, अति की भली ना धूप। अर्थात जिस प्रकार ज्यादा बरसना अच्छा नहीं होता है और ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती है, उसी प्रकार ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है और ना ज्यादा चुप रहना अच्छा होता है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रे होएगी, बहुरी करोगे कब कबीरा, बहुरी करोगे कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जो काम कल करना है वो आज करो और जो आज करना है वो अभी करो। अगर जीवन समाप्त हो गया तो फिर उस काम को कब करोगे। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने हमें आप इतनी छोटी थी फिर भी आपने बहुत लय के साथ अपने दोहों को प्रस्तुत किया जो कि बहुत सुंदर थे और बहुत ही उत्तम थे। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बहन रागिनी सिंह कक्षा 7 सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी उधम सिंह नगर से बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। श्रद्धेय माँ शारदा, सर्वव्यापी ओम एवं मेरी प्यारी भारत माता, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं रागिनी सिंह, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज इस कार्यशाला में मैं अपने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा कबीरदास जी ने लिखा है जो इस प्रकार है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोए। इसका अर्थ है कबीरदास जी चलती चक्की को देखकर उनके आंसू निकल रहे हैं। वो 2 पाटनों के बीच में जब गेहूं पिस रहा है तो उसे देखकर रो रहे हैं। अर्थात 2 लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा आता है तो वो कभी नहीं बचता। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। अर्थात लोग अपने शरीर का मैल तो साफ कर लेते हैं लेकिन अपने मन का मैल नहीं साफ करते। गंगा गोमती जरूर नहाते हैं मगर
अपने मन को कभी साफ नहीं करते। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत लाजवाब रही। आपने हमें कबीरदास जी के दो दोहे सुनाए जो कि बहुत ही उत्तम थे, बहुत ही लाजवाब थे, और आपके दोहे भी बहुत ही उत्तम थे। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अंकित जागीर, कक्षा 5, महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय किरडोली, सीकर, राजस्थान से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आप सबको मेरा सदर नाम। मेरा नाम अंकित जागीर है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। आप सबको पता है कि आज दोहा गायन कार्यशाला, इसके लिए मैं मेरे कोई दोहे सुनाना चाहता हूँ। यह कुछ इस प्रकार है। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया, और जो दिल को जा अपना, मुझसे बुरा न कोई फिरा, मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी बुरे लोगों को देखने चले, पर बुरा उनको कोई नहीं मिला। जब उन्होंने खुद में खोजा, तब उन्हें खुद ही बुरे लगे। अर्थात दूसरों को कहने से पहले खुद के अंदर झांक लेना चाहिए। मेरा दूसरा दोहा यह है। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बता कबीरा, गोविंद दियो बता। गुरु और गोविंद दोनों में, कबीर जी आए कह रहे कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, पर पहले किसके पैर छू? गोविंद ने कहा गुरु खड़े हैं तो पहले गुरु के पैर छू। अर्थात कि भगवान से पहले गुरु को करना चाहिए। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी, बहुत लाजवाब थी। आपने बहुत सुंदर हमें दोहे आपने बहुत सुंदर दोहे प्रस्तुत करे जो कि बहुत ही उत्तम थे और बहुत ही लाजवाब थे। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय अपेक्षा राज। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आपने जैसा बताया ये आपका 11वां अवसर है संचालन करने का, और मैं देख रहा हूँ कि हर संचालन में आपके नया निखार आता जा रहा है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, आपके संचालन में उल्लास है, उमंग है, जोश है, और यही होना चाहिए जो सामने वाले को भी जोश से भर देता है। अपनी बात आगे बढ़ाने से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप भी मंच पर आए और अपने दो दोहे गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएं। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपने दो दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं वपूरा वो डंडरा, रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर
आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। तो मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं है तो दुश्मनी भी ना हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। बिना गहराई में गए हुए हमें कुछ मिलता नहीं है जीवन में भी, अपने प्रयत्नों में, अपने प्रयास में, अपने कर्तव्य में हमें गहराई में जाना चाहिए, इससे हमें शिक्षा मिलती है। और दूसरा दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। कबीरदास जी बाजार में यानी पूरे संसार में खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें सबका भला चाहता है, न कोई मेरा मित्र है न कोई मेरा शत्रु है, सब मेरे लिए बराबर है। और कबीर एक भक्त थे, साधक थे, और इसीलिए उनकी ये कामना थी सबकी भलाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई अपेक्षा जी शानदार प्रस्तुत के लिए। और आज के हमारे इस दोहा गान कार्यशाला का प्रथम श्रम है। इसमें कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। और चकित कर देने वाली बात यह है कि आज जिन प्रतिभागियों का सूची में नाम है, सबने अपनी प्रस्तुतियां कबीर और रहीम के दोहे सुनाए, और दोहे कबीर और रहीम के ही हमारे जीवन में रचे बसे हैं। सुनते आ रहे हैं कबीर और रहीम के दोहे, और इसीलिए वो जीवन में रच बस गए। बच्चों ने बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, कबीर का दोहा कई बच्चों ने सुना है और अपील करता है, बहुत भीतर तक जाता है। हम अपने अंदर की कमियों को दूर करें, दूसरों में कमी मत ढूंढें। तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। तो इसी तरह से रहीम के भी दोहे, रहमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। बड़े अच्छे अच्छे दोहे सुनने को मिले, नीति के दोहे सुनने को मिले, और दोहों में जो सच पिरोया है कबीरदास जी ने, रहीमदास जी ने, वो जीवन में उतारने लायक। रहीम का दोहा बहुत प्रसिद्ध हुआ जब बादशाह जहांगीर उनसे नाराज हुए और उन्हें निकाल दिया, जेल में डाल दिया। निकले उसके बाद वो फकीर बन गए, चित्रकूट में गए, जाकर रहने लगे। तो उन्होंने ये दोहा उन दिनों लिखा था। कबीर ने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में लिखा है, फारसी में भी लिखा है, अरबी में भी लिखा है। बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा, चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सोई आवत है देश। चित्रकूट में रम रहे और रहमन अवध नरेश। भगवान राम जब 14 वर्षों को वनवास बिताने के लिए चले थे चित्रकूट में एक लंबे समय तक, तो रहीम ने कहा, रहीम भी चित्रकूट में जाकर है, रहमान विपदा पड़त है सो आवे यह देश। जिस पर विपदा पड़ती है वो चित्रकूट में आता है, यहाँ पर रहता है। बच्चों ने बस सुनाया था इसका अर्थ, लेकिन उसका सुंदर बता देना हमें जरूरी था। और आप लोगों ने कबीर के दोहे सुनाए, और जाके हृदय साच है ताके हृदय। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, भगवान के निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते थे। और उन्होंने राम के 4 रूप बताए थे। एक राम दशरथ का बेटा, एक जिनको वनवास हुआ था, भगवान राम जिनको हम कहते हैं, अवतार कहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। एक हमारे अंदर राम है, एक कण कण में व्याप्त है, और एक दुनिया से न्यारे हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो कबीर ने पढ़े लिखे नहीं थे, बस कागज तो छो नहीं, कलम गही नहीं। तो बिल्कुल पढ़े नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनको ज्ञान बहुत था। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हुए, संत कवि थे, और उन्होंने अष्टांग योग का अभ्यास किया था, उनको सिद्धियां भी प्राप्त हुई।
और बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने जो अपने दोहों में जिस सच को पिरोया है वो जीवन में उतारने योग्य। सभी प्रतिभागियों का आज जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया है उनमें हमारी सबसे छोटी प्रतिभागी अपेक्षा जोशी हैं और उन्होंने बहुत सुंदर दोहे सुनाए अपेक्षा जी ने, मैं उनको और अर्थ सहित बताए, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रतिभागियों को। आज यह है कि 100% उपस्थिति बहुत बड़ी बात है अपने आप में, नहीं तो नेट की बाधा आ जाती है, बच्चे जुड़ नहीं पाते, लेकिन आज सभी बच्चे जुड़े। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी हिमानी हरबोला कर रहे हैं, कक्षा 8 की छात्राएं द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं उन्हें अपना आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और 2 दोहे भी और सही गाकर हमें सुनाएंगे। आज के विशिष्ट अतिथि कुमारी हिमानी हरबोला हैं जो कक्षा 8 की छात्राएं द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं और हिमानी जी ने बताया कि पहली बार विशिष्ट अतिथि बनी है। विशिष्ट अतिथि बनने के लिए मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और दोहे भी 2 दोहे सुनाए। कबीर के जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और भी दूसरा दोहा था। तो अर्थ सहित भी बताया। बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई हिमानी हरबोला जी। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर रामनिवास मानव जी हैं, शिक्षाविद एवं साहित्यकार है, नागनौल है। आपको दोहा सम्राट की भी उपाधि मिली है और आपने बहुत सारे दोहे लिखे। आज हमारा ये बहुत परम सौभाग्य है कि दोहा गायन कार्यशाला में आप हमारे मुख्य अतिथि बनकर आए। और आदरणीय मानव जी ने, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने प्रेरणादायक उद्बोधन में इस बात को रेखांकित किया कि कार्यशालाएं एक साथ अनेक उपलब्धियां हासिल कर और विश्व इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम कर। बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इन कार्यशालाओं के माध्यम से हुआ। उन्होंने पुस्तकों की सराहना की, संचालन की सराहना की और बताया कि दोहे कबीर और रहीम और इन सब वृंद तुलसी के दोहे हमारे जीवन में रच बस गए। उन्होंने अपने 6 स्वरचित दोहे भी गाकर सुनाए, जिनमें था, पहला था सर्दी की ऋतु आ गई, सर्दी चल रही और हरियाणा पंजाब दिल्ली में तो बहुत सर्दी, उत्तराखंड में बहुत सर्दी। दूसरा था जल से जो पाला जमे। तीसरा था धूप सुहानी गुनगुनी। चौथा दिन छोटे होने लगे, आजकल दिन छोटे होने लगे हैं। और मूंगफली लगती भली, और पढ़ने के दिन है यही पढ़ने के दिन। जाड़ों में अच्छी पढ़ाई हो सकती है या विद्यार्थी जीवन में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बड़े सुंदर दोहे सुनाए, मीत परक सोहे सुनाए, बच्चों के जीवन से जुड़े हुए दोहे सुनाए। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर दोहों को सुनाने के लिए, सुंदर रचना के लिए। अपने मुख्य अतिथि अपने बहुमूल्य समय से उन्होंने हमें समय दिया, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, आदरणीय मानव जी के प्रति। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी नित्य प्रति जोड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाया। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया कि बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास में इन कार्यशालाओं को बड़ा महत्वपूर्ण योगदान, और ये मील का पत्थर साबित हो रही हैं। इनकी उत्पत्ति कोरोना काल में हुई, आपदा काल में, लेकिन आजकल ये बच्चों की पहले पसंद बन गई और बच्चे इन कार्यशालाओं में नहीं, अपने विद्यालय में जिला ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर एक से एक सुंदर प्रतिभाग कर रहे हैं और पुरस्कृत हो रहे, समादृत हो रहे। बहुत बड़ी बात। लेकिन सरस्वती जी हमेशा बच्चों के इस बात के लिए ताकीद करते हैं, इस बात पर जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सतर्कता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित सतर्कता अध्ययन करना है और पुस्तकालय जाना, पाठ्यक्रम से इतर भी पुस्तकें पढ़नी है, महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं या अन्य रोचक पुस्तकें, और महापुरुषों की जीवनी पढ़कर उसमें से कुछ अंश अपने आचरण में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार।
मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पत्रकार शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिवकुमार नेगी जी प्रज्ञान जोड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनके सुंदर बच्चों को उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आदरणीय नेगी जी, देखिए उनका मेरे लिए टिप्पणी आ गई, बहुत बहुत सादर प्रणाम को दोबारा है। और आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण देते हैं जो बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी प्रेरणादायक होता है। और इसीलिए हमें रुक करके उनका आशीर्वचन अवश्य। बच्चों को ये नहीं कि कार्यक्रम उनका हो गया और अलग हो गया, नहीं, रुके, जुड़े रहें और आशीर्वचन अवश्य। तो एक बार उनका आदरणीय नेगी जी का प्रणाम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, गुड़गांव हरियाणा से। आदरणीय नरेंद्रपाल सिंह जी। आदरणीय पूनम गुप्ता मैडम। आदरणीय शीला भाटिया मैडम। आदरणीय रघुवीर सिंह जी। आदरणीय अशोक पंत जी। आदरणीय कैलाश चंद जी। आदरणीय संगीता कन्याल मैडम। आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी। आदरणीय सुरेश हरबोला जी। आदरणीय हीरा सिंह कौशल जी। आदरणीय रितंबरा सेमवाल मैडम। आदरणीय अंजलि पांडे मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, कार्यशालाओं से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं, नई गर्मा प्रदान करते हैं। हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज भी बच्चे जो शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, उसमें अभिभावकों का परोक्ष रूप से सहयोग दिखाई दे रहा है। एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, एकांत कक्ष, ये सब अभिभावक ही मुहैया कर। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो इन दोनों का चयन करते हैं, उसमें भी वो अभिभावकों की मदद लेते हैं, अपने माता पिता की मदद लेते हैं, शिक्षकों की मदद लेते हैं। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों से उद्धार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीवन आदरणीय करोला जी, जो दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं और शाम को ये ऑनलाइन कार्यशालाएं चल रही हैं। उनका जीवन बच्चों के लिए तन मन धन सब कुछ समर्पित। सुबह प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उठकर रात 11 बजे तक इन कार्यक्रमों में लगे रहते और बच्चों के तन मन धन, बच्चों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास करें। जितना अधिक से अधिक बच्चों का विकास हो, ऑनलाइन कार्यशालाओं के माध्यम से, ऑफलाइन कार्यशाला, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। उनके प्रयासों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी मेक्षा राज्य को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अपेक्षा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार एवं आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और आप प्रतिदिन इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। और आपने हमें आज और आप हमें हमेशा ही बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं जिससे कि हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन होता है। तो मैं आगे बढ़ते हुए आज अध्यक्षता कर रही मेरी बहन राखी पिलखार कक्षा 7 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, जी बहन, आपका स्वागत एवं अभिनंदन। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम राखी पिलखवार है। मैं कक्षा 7 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। आज बाल प्रहरी के 1071वें ऑनलाइन दोहा गायन कार्यशाला में आप सभी का आभार व अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर रामनिवास मानव जी, शिक्षाविद एवं
संपादित्यकार नारनौल हरियाणा से। और आज के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी हिमानी हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोड़ा। संदर्शक श्री श्यामप्रसाद पांडे सर जी एवं आकाश सर जी और अशोक कुमार नेगी सर जी। संदर्शक बाल प्रहरी एवं संपादक श्री उदय किरोला सर जी। मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार, जिन्होंने मुझे प्रथम बार अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान दिया। साथ ही विशिष्ट अतिथि व संचालन कर रही मेरी सहपाठी अपेक्षा राज, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल, द्वाराहाट, अल्मोड़ा। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपके द्वारा दिए गए आशीष बच्चों से सदैव हमारा मार्गदर्शन होता रहता है। आशा करती हूँ कि आगे भी आप अपना सहयोग इस प्रकार हमें देंगे। साथ ही प्रतिभागियों को भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा बोले गए ज्ञान व्यक्तों से हमारा मार्गदर्शन होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रतिभागी होने के नाते अपने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। जो तिल माही तिल है, जो जगमग में आग, तेरा साई तुझ ही में है, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जैसे दिल के अंदर तेल होता है और आग के अंदर रोशनी होती है, ठीक वैसे ही हमारा ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। अगर ढूंढ सके। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप, कबीरा जहाँ क्षमा वहाँ आप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही, बहुत उत्तम रही। आपने हमें बहुत ही लय के साथ दो दोहे प्रस्तुत किए जो कि बहुत ही उत्तम थे। तो आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मैं आगे बढ़ते हुए हमारे आज के छूटे प्रतिभागी, तो आज कोई भी प्रतिभागी छूटे नहीं है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा ज्ञान बढ़ाने वाले एवं मनोरंजन करने वाले आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी अपेक्षा जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं आज के कार्यक्रम के सुंदर संचालन के लिए। आपकी चिरपरिचित मुस्कान भरी शैली से संचालन और अच्छा बन जाता है। तो आपको आज की दोहा गायन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1071वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में सुंदर और
अच्छे संचालन के लिए बधाइयां देता हूं और प्रस्तुति के लिए टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आज की दोहा गायन कार्यशाला में मुख्य अतिथि के पद पर मंचासीन आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानव जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद एवं वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आप नारनौल हरियाणा से बाल प्रहरी मंच पर आज सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी हिमानी हरबोला जी, द्वाराहाट अल्मोड़ा से, कक्षा 8, बैटुली अल्मोड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 7वीं की विद्यार्थी राखी पिलकवाल जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है, और द्वाराहाट अल्मोड़ा कुमाऊं पब्लिक विद्यालय से कक्षा 7वीं की विद्यार्थी कुमारी अपेक्षा राज जी के सुंदर संचालन के लिए आपको एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हैं, बधाइयां देते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हमारे मित्रों में मुस्कान जी पुरोला उत्तरकाशी से, रिया गुप्ता जी, हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार उधम सिंह नगर से, भावेश महतोलिया जी उधम सिंह नगर से, श्रीयांश रावत जी कक्षा 4th देवायल सल्ट अल्मोड़ा से, मयंक भाटिया जी गंगोली हाट पिथौरागढ़ से, दीपांशु भोज जी ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला से कक्षा 7वीं के विद्यार्थी हैं, दीना पानी अल्मोड़ा से, हर्षित जोशी जी कक्षा 5 अल्मोड़ा से, पंकज तोलेरा जी कक्षा 6 हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार उधम सिंह नगर से, खुशी कोहली जी कारोली बागेश्वर से, अपेक्षा जोशी जी कक्षा 3 हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार से उधम सिंह नगर से, और रागनी सिंह जी आप भी उधम सिंह नगर से कक्षा 7वीं के विद्यार्थी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल शांतिपुरी से, श्री अंकित जांगड़ जी कक्षा 5 राजकीय महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय के डोली सीकर राजस्थान से। आज की कार्यशाला में आप सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने अपनी रुचि के अनुसार दो दोहों का अर्थ सहित गायन प्रस्तुत किया और आपने उसको समझने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया। आज की दोहा गायन कार्यशाला में आपके जो नीति परक और मूल्य आधारित दोहों की प्रस्तुति के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज आपने जो दोहे प्रस्तुत किए हैं, उन दोहों का हमारे जीवन के पल प्रतिपल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आपने जितने भी दोहे प्रस्तुत किए, कबीर और रहीम के जो दोहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे आप चुनकर लेकर आए थे, और उन दोहों में से यदि हम किसी भी दोहे का अपने जीवन में स्थान देखें तो हर दोहे का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम ये भी देखें कि जो भी दोहाकार हैं वो रहीम है, कबीर है या और भी तुलसी हैं, जितने भी रचनाकार हैं और उन्होंने जो दोहे रचे हैं, वो दोहे उनके जीवन के साथ गुजरे हुए अनुभवों का प्रतिफल है, और उसमें हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है, और वो बात ये है कि उन्होंने जो दोहों में बातें रखी हैं, उन बातों का उनके सामने घटनाक्रम कहीं ना कहीं घटित हुआ और उन्होंने उसका तर्क विश्लेषण किया और चिंतन के बाद में उसके निष्कर्ष को प्रतिपादित किया है, उनके निष्कर्षों को सामने रखा है तत्कालीन समाज के। जैसे आप देखिए कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे सर ने भी इस दोहे का बारीकी से व्याख्या की है इस दोहे की, और इन दोहों में
हम जो चीजें पाते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इन दोहों का वहां पे हमें कहीं महत्व दिखाई देगा। जो दोहा अभी जिन खोजा तिन पाइया की यदि हम बात करें तो हम किसी भी काम को करने में जितना गहरे जाएंगे, जितना मन लगाएंगे, जितना समय दान करेंगे, तिन गहरे पानी पैठ जितना नीचे जाएंगे उतना ही हमको जिन खोजा तिन पाइया उतना हमको चीजें प्राप्त होंगी। और यदि हम बिल्कुल बाहर हैं, उथले में हम देख रहे हैं तो हमें अंदर की चीजें दिखाई नहीं देंगी। आज यदि हम पढ़ाई की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तकों को हम जब अध्ययन करके उनके पाठ को समझते हैं तो हमें उत्तरों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती प्रश्नों की। और लेकिन यदि हम 20 क्वेश्चन, वनडे सीरीज या ऐसी केवल दिग्दर्शिकाओं का प्रयोग करके अपनी पढ़ाई को परीक्षा तक सीमित रखते हैं तो उन पाठ्य पुस्तकों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो आप यदि कोई गणित के सवाल हल कर रहे हैं तो आपके पास में गणित की टेक्स्ट बुक है। विज्ञान को आप देख रहे हैं तो विज्ञान की टेक्स्ट बुक आपके पास है। आप यदि सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान की, तो उसकी टेक्स्ट बुक आपके पास है। तो कुल मिला के आपके सामने हर दोहे का जीवन में महत्व दिखाई देगा। आज की कार्यशाला के दोहों को हम जीवन में कहीं ना कहीं ढूंढें और उनका अनुसरण करते हुए अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। मैं सभी दोहों के लिए एक बार पुनः आप नन्हे मुन्ने दोस्तों को ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और जो दोहों का आपने चयन किया और उनके चयन में सहयोग करने वाले हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, उनको भी मैं साधुवाद प्रेषित करता हूँ, उनका भी आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना हमें मिलती है। आपका भी हम बहुत अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमें आदरणीय डॉक्टर राम निवास मानव जी का जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और इस मंच पर प्रस्तुतिकरण की महत्ता पर प्रकाश डाला, उसके लिए मैं आदरणीय डॉक्टर राम निवास मानव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आपने जो जीवन मार्गदर्शित दोहे प्रस्तुत किए और उनका कहीं ना कहीं बच्चों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण उन दोहों की भूमिका प्रतिपादित होती है और वास्तविक घटनाक्रम हमें सामने दिखाई देते हैं उन दोहों के। उसके लिए भी आदरणीय मानव जी का हम अभिनंदन करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो एक ऋषिवत तपश्चर्या के साथ पूरे भारत के बच्चों को ये मंच प्रदान करते हैं, उनका भी अनेक शब्दावली से मैं अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच पर हमें सहयोग प्रदान करते हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, चैट बॉक्स के माध्यम से अनेक साथियों की जो टिप्पणी दिखाई दे रही है, उन टिप्पणीकार साथियों का भी, जिनमें आस्था सिंह जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय सोहम जोशी जी, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय गिरीश जी, आपकी जो टिप्पणियां हैं उनसे सभी प्रस्तुतकर्ता बच्चों का मनोबल बढ़ता है और दुगने उत्साह से अपने प्रस्तुतिकरण में ऊर्जा लगाते हैं। तो आपका भी बहुत अभिनंदन करते हुए मैं शुभ रात्रि कहता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए विदा लेता हूँ और सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाली हमारे मित्र अपेक्षा जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। और शुभ रात्रि के साथ एक बधाई और दूंगा कि आज गीता महोत्सव, गीता जयंती का जो दिवस है, आज एकादशी का जो दिवस है, आज ही के दिन हमें गीता जैसा अनमोल ग्रंथ प्राप्त हुआ, तो उसके लिए हार्दिक बधाइयां भी प्रेषित करते हैं बाल प्रहरी मंच के सभी साथियों को। लगभग 5000 और 5250 वर्ष से भी लगभग ऊपर वर्ष हो चुके होंगे जब हमें
गीता का अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है। और गीता के जो 18 अध्याय हैं वो हमारे जीवन में पल प्रतिपल मार्गदर्शन देते हैं। तो इस ग्रंथ की, अनमोल ग्रंथ की आज जयंती के रूप में गीता जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में इसका विशेष आयोजन किया गया और एक साथ अनेक आचार्यों के द्वारा गीता के मंत्रों का, गीता के श्लोकों का सामूहिक पाठ किया गया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया। और गीता के जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, उनके बारे में प्रचार प्रसार कर लोगों का ज्ञानवर्धन किया गया। तो इस दिवस की एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाइयां देते हुए मैं मंच से विदा लेता हूं और सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र अपेक्षा जी को मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। अपेक्षा जी। जी, आपका बहुत-बहुत आभार एवं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन। आपने हमें इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं आप हमेशा एवं प्रतिदिन इस कार्यक्रम से जुड़कर हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हम सभी बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा एवं प्रेरित भी करते हैं। और सर, आपने हमें बहुत बहुत सारी बातें, अच्छी-अच्छी बातें बताई जिससे कि हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन हुआ और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी मिली। तो अब मैं इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय केरला सर, बाल प्रहरी के संपादक। और मैं एक बार पुनः सर का एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज इस मंच पर 11वीं बार संचालन करने का मौका दिया। तो मैं सर को इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। महफिल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम। महफिल भी मुस्कुरा उठी, पड़े जो आपके कदम। स्वागतम 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 स्वागतम। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, अपेक्षा जी, आपको धन्यवाद बहुत-बहुत सुंदर संचालन के लिए और आपने अपनी प्रस्तुति भी अच्छी दी। तो एक बार क्या कोई साथी तो आज छूटे नहीं हैं? हिमानी जी का नेट चले गया, हिमानी जी अगर जुड़े हों तो मैं उनको एक बार आमंत्रित कर लेता हूँ। चलिए, संभव तो नहीं है, तो मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ और आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर रामनिवास मानो सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने व्यस्त समय निकाल के हमारे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने समय निकाला। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। दोहा वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा, उसकी सूची भी समूह में डाल दी गई है। कुछ साथियों को आज शायद गड़बड़ रहा होगा, वो इसीलिए सूची, जिन साथियों का नाम होता है उनको मैं इंडिविजुअली भी मैसेज भेजता हूँ। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार। कल के दोहा वाचन कार्यशाला के दूसरी चरण के लिए भी आप सभी का स्वागत, नमस्कार और शुभ रात्रि।